बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 8 क्लास मैथ के बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर दे दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है। इस तरह के सवालात हम क्लास 7 में भी कर चुके हैं। तो आइए सवाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये एक रैशनल नंबर दिया गया है 21/4। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर को अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 21 जो नोमिनेटर है वो 21 है और डिनोमिनेटर 4 है, यानी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 21 को बॉक्स के अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 द 20 और हमारे पास एक बच जाएगा। अब ये 1 जो है छोटा है और 4 हमारा बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको मजीद डिवाइड करने के लिए हमें इसको बड़ा करना होगा। तो हम एक डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसके साथ हम यहाँ एक जीरो का इजाफा कर सकते हैं। तो ये 10 हो जाएगा। 4 2 द 8 और हमें हमारे पास 2 बचेगा। और अब ये फिर छोटा हो चुका है, तो डेसिमल पॉइंट पहले लेने की वजह से हम एक और जीरो इसके साथ ऐड करेंगे। अब ये 20 हो गया। 4 5 का 20। अब ये पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया। हमारे पास आ गया 5.25। 5.25। जी डियर स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करने के बाद 21/4 5.25 की सूरत में हमारे पास एक डेसिमल नंबर के तौर पर आ चुका है। अब इसमें ये देखें, डेसिमल पॉइंट से पहले ये हमारा होल नंबर पार्ट है, यानी ये पूरा 5 है। और उसके बाद ये इसके पास नेक्स्ट एक हिस्सा है 0.25। और 0.25 अगर आप देखें, 0.25 को अगर हम देखें, तो अगर हम इसका डेसिमल पॉइंट उड़ाते हैं तो 1 एरो की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे 20 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25/100। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 25 के पहाड़े से डिवाइड होता है। 25 1 द 25 और 25 4 द 100। तो 1/4 हमारा आ रहा है। तो 0.25 का मतलब 1/4 ही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 1/4, यानी होल पार्ट हमारा 5 है और जो डेसिमल पॉइंट के अगला वाला हिस्सा है वो 1/4 है। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आसानी से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एक नंबर लाइन लगाएंगे। जैसे नंबर लाइन में 0 है और +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, ऐसे इधर -1 -2 है। तो हमारा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे, 0 से पॉजिटिव की तरफ को जाएंगे। और होल पार्ट हमारा 5 है तो हम 5 पे जाएंगे। और उसके बाद जो अगला पार्ट है हमारे पास 1/4 है। तो ये हमें 1/4 बता रहा है कि आपने ये जो अगला हिस्सा है 5 से +6 के सेंटर में, इस हिस्से को, ये डिनोमिनेटर हमें बता रहा है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं 3 लाइनें लगाऊंगा यहाँ पे।
तो ये 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4। अब न्यूमरेटर मुझे बता रहा है कि 4 पार्ट जो हमने डिवाइड किया उसमें से एक आपने लेना है। तो ये 4 में से 1 2 3 4 थे, इसमें से एक पार्ट जो है ये मैंने ले लिया है। तो मेरा ये जो फ्रैक्शन है असल में वो इस जगह पे आ रही है 21/4। तो आप इसको देख सकते हैं, दोबारा से रिव्यू करते हैं सवाल को एक दफ़ा। हमारा सवाल था 21/4। इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था कि ये कहाँ पे प्लेस करेगा। सबसे पहले तो अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो आप उसको डिवाइड करते हैं, अगर आपका छोटा है तो फिर आप वैसे ही इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका ये बड़ा है तो फिर आपको डिवाइड करना होता है। अब ये हमारा न्यूमरेटर बड़ा था तो हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास 5.25 आ गया एक डेसिमल नंबर की सूरत में। और इसमें जब हम देखते हैं तो ये 0.25 तो एक कंप्लीट होल नंबर है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। और 0.25 जो है इसको मैंने देखा डिवाइड करके, ये जो है 0.25 ये 1/4 के बराबर है। तो ये 1/4 हो गया, यानी जो 5 से अगला पार्ट है वो जितना हिस्सा है उसके चार चार उसके पार्ट्स बनेंगे और उसमें से एक आपने लेना है। तो हम इसको देखते हुए पहले ये +5 था तो हम +5 पे गए, और अगला पार्ट है 1/4। तो हमने अगला जितना हिस्सा था 5 से 6 के दौरान जितनी जगह थी उसका हमने 1/4 पार्ट ले लिया है। तो ये हमारा 21/4 यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा जो है वो नंबर लाइन पे ये प्लेस कर। इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का -53/3। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। 3 तो अगर हम देखते हैं तो ये 17.66 हमारा आ रहा है। डिवाइड करने के बाद आगे ये कंटिन्यू कर रहा है, तो 17.66 है अगर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 6 की वजह से 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17.7। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया जी 17.7 -17.7, क्योंकि माइनस है इसके साथ। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर 0 से, क्योंकि ये अब हमें माइनस की तरफ को जाना होगा, माइनस में है नंबर हमारे पास, तो 0 से हम -1 -2 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे -1 आ रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए हमारे पास -17 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 17 पॉइंट्स के बाद हमारे पास -17 आएगा। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये -17 कंप्लीट एक हमारे पास इंटीजर है, और इसके बाद आगे डेसिमल पॉइंट के बाद 7 पॉइंट्स है हमारे पास। तो हम -17 और -18 के दरमियान में रहेंगे, और इस हिस्से के हम 10 पार्ट्स करेंगे। 9 लाइनें लगाएंगे। अब ये 10 हिस्से कर दिए मैंने -17 और -18 के दरमियान 10 पार्ट्स जो है वो मैंने बना दिए हैं। तो 17.7 है, तो 7 पार्ट्स हम लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा ये 53/3 -53/3 यहाँ पे प्लेस करें। तो दोबारा एक दफा सवाल को देख लेते हैं। -53/3 हमारा नंबर था, इसको हमने डिवाइड किया, 17.7 हमारे पास जवाब है। अब हमने नंबर लाइन पे जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो -17 और -18 के दरमियान में ये प्लेस होगा। 17 -17.7 था, तो -17 और -18 के दरमियान जो थे मैंने 10 हिस्से बना दिए, क्योंकि 10 हिस्सों के बाद ये 18 हो जाएगा। तो और ये 10 पूरे नहीं, ये 7 है, तो मैंने ये 7 हिस्से इसमें से जो है वो गिन के 7 हिस्से ले लिए और ऊपर मेरा ये 53/-53/3 ये प्लेस होगा। तो इस तरीके से हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो 11 का जजर हम देंगे। पहले यहाँ पे जजर लेते हैं। जजर में 3 3 9 4 4 16, तो 3 3 दा 9 और हमारे पास बच जाएगा 2। ये डबल हो जाएगा, 3 इसमें प्लस होगा तो ये हो जाएगा 6। अब 6 बड़ा है और 2 हमारा छोटा है, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे और इसके साथ एक जीरो ऐड, 2 जीरो ऐड करेंगे। सॉरी, स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं डिवीजन मेथड में, हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो ऐड करने होते हैं। तो 6 के साथ हम एक नंबर लेंगे और यहाँ भी वही नंबर होना चाहिए, ऑप्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए। जैसे 6 को अगर मैं 3 से 6 के साथ 3 ऐड करता हूँ और ऊपर भी 3 लगाता हूँ तो मेरा 9 और 6 3 18 189। अगर 4 लेता हूँ तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 लगाऊंगा और यहाँ भी 3 लगाऊंगा, बड़ा हो जाएगा 189 और मेरे पास बच जाएगा 11। तो मेरा आंसर आ रहा है इसका तकरीबन 3.3। तो इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन मेरे पास एक नंबर अप्रोक्सीमेट आ गया है 3.3। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हमने नंबर लाइन बनाई है। जैसे हमारे पास 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है और आगे ये बढ़ रहा है। तो ये जो नंबर हम देखते हैं ये पूरा होल पार्ट है हमारा जो है 3 है, +3। तो हम +3 पे चले जाएंगे और अगला जो है वो 3 पॉइंट है उससे आगे, तो इसके 3 और 4 के हम 10 पार्ट्स करेंगे, 9 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4 7 8 9। तो ये 10 हिस्से हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हिस्सों में से हमने 3 हिस्से लेने हैं। जब भी आपके पास अशारिये के बाद नंबर आ रहा है, जैसे कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, तो आपने या कोई भी नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 0.7 0.5, तो आपने जो अगला पॉइंट है उसको 10 हिस्सों में तकसीम कर देना है। जैसे ये मैंने 10 हिस्सों में तकसीम कर दी। अब 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है, उसमें से ये 3 है तो मैंने 3 ले लेने। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 5 ले लेता। तो 10 हिस्सों में आपने तकसीम करना है इस तरह के सवाल को। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 था, तो उसमें से मैंने 3 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 और 3। तो ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे मेरा ये नंबर आएगा, यानी 11 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 3.3 के बराबर है। तो जहाँ पे थीटा जो है वो 3 पॉइंट है उससे आगे, तो इसके 3 और 4 के हम 10 पार्ट्स करेंगे, 9 लाइनें बनाएंगे, 1 2 3 4 7 8 9। तो ये 10 हिस्से हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हिस्सों में से हमने 3 हिस्से लेने हैं। जब भी आपके पास अशारिये के बाद नंबर आ रहा है, जैसे कि
डेसिमल पॉइंट के बाद 3 आ रहा है, तो आपने कोई भी नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 0.7, 0.5, तो आपने जो अगला पॉइंट है उसको 10 हिस्सों में तकसीम कर देना है। जैसे ये मैंने 10 हिस्सों में तकसीम कर दी। अब 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है, उसमें से ये 3 है तो मैंने 3 ले लेने। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं 5 ले लेता। तो 10 हिस्सों में आपने तकसीम करना है इस तरह के सवाल को। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद 3 था, तो उसमें से मैंने 3 पार्ट्स लेने हैं, 1, 2 और 3। तो ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे मेरा ये नंबर आएगा, यानी 11 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 3.3 के बराबर है। तो जहाँ पे 3.3 आ रहा है वहीं पे ये 11 का स्क्वायर रूट आएगा। तो इस तरह से मैं अपने सवाल को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो दोबारा एक बार रिव्यू करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट था, 11 का स्क्वायर रूट लेना था, उसको मैंने उसका स्क्वायर रूट लिया, कंप्लीट नहीं लिया, लेकिन मेरे पास 3.3 ये आ रहा है। आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर मेरे पास आ गया है, तो मैंने उसको लिख लिया 3.3। अब मैंने उसके हिसाब से एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। ये 3 एक कंप्लीट जो है होल नंबर है, ठीक है। तो मैं, और ये प्लस वाला है, तो मैं यहाँ पे आ गया +3 पे। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि 0.3, ठीक है। अगर यानी कि आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अगले पार्ट को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, और जितना वो नंबर है आपका डेसिमल के बाद, उतने आपने पार्ट्स ले लेने। तो मैंने इसको +3 से +4 के दौरान जितनी जगह थी, उसको मैंने 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, उसमें से 3 हिस्से ले लिए। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है मेरी 3.3 की और 11 के स्क्वायर रूट की। तो ये दोनों जो है इस जगह पे मेरे प्लेस हो रहे हैं। तो इसके साथ ही ये मेरा इसको कम्प्लीटली हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है। तो जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 25/2। तो इसमें भी आप देख रहे हैं नोमिनेटर हमारा बड़ा है, हम इसको डिवाइड करेंगे। 25/2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 12 24, बाकी बचेगा हमारे पास 1। अब ये 2 बड़ा है तो हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे, 2 5 का 10। तो ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो गया, और 25/2 का हमारे पास आ गया जी 12/5। ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया। तो अब इजी है, ये हमारा होल नंबर पार्ट है, और ये आगे 0.5 है। तो मैंने जैसा पिछला सवाल हमने हल किया है, हम इस एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें आप देखें जी हम 0 से प्लस की तरफ को जाएंगे। तो हम जब +12 पे पहुंचेंगे, ठीक है, ट्रेवल करते हुए हम कहाँ पे जा रहे हैं, +12 पे, और उसके बाद आगे हमें 0.5 चाहिए। तो हम +13, 12 और +13, यानी 12 कंप्लीट है, और उससे आगे कुछ उसके पास है, यानी 0.5 है। तो 0.5 हम नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं कि हाफ को कहते हैं, आधे को। जब 10 पॉइंट हो जाते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, और ये 12 के बजाय 30 हो जाएगा। तो अब ये 0.5 है, यानी कि हाफ सफर तय कर चुका है आगे की तरफ। तो +12 से +13 के जो जो जितना एरिया है उसके इसलिए हाफ में जाना है। तो पिछले सवाल में भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक कंप्लीट होल नंबर है, और उसके बाद जो है आपके पास अशारिये में कोई रकम आ जाती है, तो आपने क्या करना है, इसको 10 हिस्सों में तकसीम कर देना। तो ये मैं 9 लाइनें बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हिस्से मैंने इसके बना दिए, 10 पार्ट्स में मैंने इसको इतने इतनी जगह को डिवाइड कर दिया। अब मैंने उसमें से 5 लेना है, तो मैं आधा, 1 2 3 4 5, तो ये हाफ में चला जाऊंगा, और ये 5 पॉइंट्स ही होंगे, 5। तो ये मेरी वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे 25/2, या जिसको हमने डिवाइड करके हमने निकाला था कि 12/12.5, 25/2 या 12/5 हमारा इस जगह पे आके लोकेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इजी है, हमने इसको पहले, ये हमारा नोमिनेटर बड़ा था, हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास 12.5 आ गया,
12 हमें बता रहा है कि आपने पॉजिटिव वन, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, तो 12 हमें बता रहा है कि आपने 12 पॉजिटिव 12 पे जाना है। और ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है 5, ये हमें बता रहा है कि आपने 5 पॉइंट्स लेने हैं। टोटल 10 पॉइंट्स आपने बनाने होते हैं, उसमें से आपने 5 पॉइंट्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिए 5 पॉइंट्स, और मैंने बताया कि ये 25/2 या 12/5 जो है वो इस जगह पे लोकेट कर रहा है। तो इसके साथ ही हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -5/7। ये इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इस तरह का सवाल जब आपके पास आएगा तो आपने उसको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि वो डिवाइड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें इस पिछले क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो हम उसको ज़ीरो समझेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये हमारा नंबर, यानी मैं इसको लिख देता हूँ, कैसे समझेंगे हम? समझेंगे कि एक पार्ट हमारा ज़ीरो है, होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट वो हमारा ज़ीरो है। और उसके बाद हमारे पास है 5/7। तो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। तो फ्रैक्शन हमने इजीली इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है हमने। अगर तो ये नेगेटिव है, जैसे ये माइनस वाला हमारा नंबर है, कौन सा नंबर है? -1। तो हमने जीरो से माइनस की तरफ को चले जाना है, और जीरो और -1 के दरमियान में ये प्लेस होगा। ये पिछली क्लास में भी हम कर चुके हैं कि अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है तो फिर आपको एक तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड वो फिर 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी जवाब आएगा, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको नंबर लाइन यहाँ बनाते हैं। नंबर लाइन में सेंटर में जीरो है, +1 है, +2 है, और ये कंटिन्यू कर रहा है इधर, -1 है, -2 है। ये जीरो है, तो उसके बाद -1 है, -2 है। अब हम इसको अगर देखते हैं सवाल को, तो होल पार्ट हमारे पास जीरो है। अब जीरो, क्योंकि ये -5/7 है, तो ये 5/7 जो है ये जीरो और -1 के दरमियान में प्लेस होगा, ठीक है। तो अब कैसे प्लेस करना है? आपके डिनोमिनेटर इसका देखना है, 7 है, तो इसके 7 पार्ट्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर 6 में इसमें लाइंस लगाता हूँ तो ये 7 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको मैं इसको देखते हुए 7 इसके हिस्से बनाऊंगा, और उसमें से 5 मुझे लेने हैं। तो इधर से स्टार्ट करूंगा मैं जीरो की तरफ से, क्योंकि जीरो की तरफ से ये जा रहा है माइनस की तरफ को। तो 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5। तो ये वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे मेरा ये -5/7 प्लेस करेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाता है आपके पास, ऊपर का न्यूमरेटर छोटा है तो, और यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, यानी मिक्स नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन ही है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो आपने इसको जीरो कंसीडर करना है यहाँ। तो जीरो कंसीडर करना है, और अगर नेगेटिव है तो जीरो से -1 के दरमियान में ही कहीं ये आपकी फ्रैक्शन का प्लेस करेगी। अगर पॉजिटिव है तो जीरो से +1 के दरमियान में ही रहेगी। और कहाँ पे आएगी एग्जैक्ट, वो आपने देखना है। डिनोमिनेटर आपको बताएगा कितने पार्ट्स करने हैं, और डिनोमिनेटर बताएगा कितने उसमें से लेने हैं। जैसे -7 ने बताया कि इसके 7 पार्ट्स कर दो आप, तो 7 कर दिए, और 5 से पता चला कि 5 लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 मैंने ले लिए, उसके ऊपर एरो लगाया, और ये वहाँ पे मैंने अपना फ्रैक्शन जो है उसको लिख दिया है। और ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे ये -5/7 प्लेस करेगा। तो आपने इस तरह का जो सवाल है उसको इसी तरीके से हल करना है। इसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो सिक्स पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स पार्ट जो है वो 31 का स्क्वायर रूट हमने लेना है और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो 31 का स्क्वायर रूट लेंगे पहले। जैसे 5 5 द 25, क्योंकि 6 6 36 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करते हैं 25 5 31 6 हो जाएगा। अब ये 5 में 5 भी ऐड होना है, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ हमारे पास 6 है, ये छोटा है, तो हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और यहाँ पे दो जीरो ऐड हो जाएंगे हमारे। ये हो जाएगा 600। तो अगर यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो हो जाएगा 636। 106 को अगर मैं 6 से करता हूँ, 6 6 36 6 3 636, तो मैं 5 से करूँगा तो यहाँ भी 5 आएगा। ये हो जाएगा 1055 5025 525। अब इसको मजीद देखता हूँ मैं, तो इसमें से मेरे पास 75 बच जाएगा और इधर 5 ऐड होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 110। और ये क्योंकि छोटा हो गया, अब तो डेसिमल पॉइंट है, दो जीरो आएंगे इसके साथ। अब इसके साथ मैंने एक नंबर लगाना है, ऊपर भी वही नंबर लगाना है और इसके बराबर करना है। बराबर नहीं होता तो छोटा करना है। तो इसको मैं देखता हूँ, अगर ये मेरा 1000 है और अगर मैं 7 से 110 है और 7 लगाता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 7 49, 9 और 4, 7004 नीचे आ जाएगा। 7 1 7 और 7 1 7, तो ये बड़ा हो रहा है। अब मैं 6 से करूँगा, 1106 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36 6 3। तो ये फिर उसके बाद छोटा नंबर मेरे पास आ रहा है, तो मैं यहाँ 6 लगाऊंगा और यहाँ भी 6 ऐड करूंगा। ये मेरा हो जाएगा 6636। तो ये फिर माइनस होगा, कुछ बच जाएगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 5.56। अब मैं इसको राउंड फिगर करूंगा, क्योंकि ये मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे एक ही डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए। तो ये 6 को राउंड फिगर करूंगा, तो ये एक नंबर इसको बढ़ा देगा और खुद ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये 6 की वजह से ये 6 हो जाएगा। 5 जो है ये एक नंबर बड़ा हो जाएगा। राउंड फिगर में आपको पता है कि राउंड ऑफ जब करते हैं हम, तो जो पिछला नंबर है वो अगर 5 हो जाए या 5 से बड़ा हो जाए, तो अगले नंबर को हम बढ़ा सकते हैं एक पॉइंट और उसको हम खत्म कर सकते हैं और नंबर को अपने को शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये 6 था, 6 की वजह से ये खत्म हो गया और इसने 5 को एक पॉइंट बढ़ा दिया, ये 6 हो गया है। तो ये एक मतलब अप्रोक्सीमेट एक नंबर हमारे पास आ गया है कि 5.56, क्योंकि 56 जो है वो 50 से बड़ा हो गया है, तो ये 60 के जुमरे में आ गया, तो 5.6 हो गया है। तो अब इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये 5.6 हमारे पास आता है। अब इसको 5.6 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे एक नंबर लाइन मैंने बनाई है, तो इसमें मैं लूंगा 0 है, +1 है, +2 है, +3 है, +4 है और +5 है। अब ये +5 है, लेकिन ये देखिए ये मेरा 5.6 है, यानी 5 से भी कुछ आगे है, तो ये +6 भी लूंगा मैं। अब ये इधर को भी कंटिन्यू कर रही है, -1 है, ऐसे और नंबर है, उधर भी आगे कंटिन्यू कर रही है नंबर लाइन में भी। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे प्लेस होगा, 5.6। तो ये मेरा होल पार्ट है 5, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे जाऊंगा और अगला जो पार्ट है उसके 6 पॉइंट्स मुझे लेने हैं। तो
जब भी आपका डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आपने ये करना है कि आपने जो अगला पार्ट है इसके पहले 10 पार्ट्स कर 9 लाइनें लगाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 लाइनें लगाने से मेरे इसके 10 पार्ट्स हो गए। आपने इस तरह का कोई भी सवाल आता है, आपने जो अगला पार्ट है जैसे 5 से आगे 0.6 आ रहा है 5.6, तो आपने जो 5 पे जाना है और अगला जो 5 से 6 के दरमियान जितनी जगह उसके 10 पार्ट्स कर दें। और उन 10 पार्ट्स में से आपने ये जो 6 है लिखा हुआ है 6 पार्ट्स आपने ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं एरो का निशान लगाऊंगा। 6 पार्ट मेरे 10 में से 6 यहाँ पे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई ये 31 का जो स्क्वायर रूट है, या मैं कह लूँ कि 5.6 जो है ये यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इजी है। 31 का पहले मैंने स्क्वायर लिया, वो 5.56 आया, उसको मैंने राउंड फिगर किया, राउंड ऑफ किया, क्योंकि मैंने सवाल को आसान करना है अपने लिए। मुझे ये 2 नंबर नहीं चाहिए, 1 नंबर हो जाए ताकि मैं उसको इजीली प्लेस कर सकूं। तो मैंने क्या किया है, इसको राउंड ऑफ किया 6 की वजह से ये 5.6 हो गया, तो ये 5.6 हो गया। अब ये 5.6 मेरा इसका अप्रॉक्सीमेट एक स्क्वायर रूट मैंने निकाला 5.6। अब 5.6 को मैंने आगे प्लेस करना था नंबर लाइन पे, तो ये मुझे बता रहा है कि ये भाई होल पार्ट है मेरा, ये वाला जो पार्ट है ये होल पार्ट है। तो उसके साथ देखते हुए मैं इस जगह पे गया जो कंप्लीट है मेरे पास 5, तो 5 पे चला गया, और ये कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है तो प्लस वाले 5 पे जाना। अगर यहाँ पे माइनस वाला साइन होता या यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं माइनस में चला जाता। अब ये प्लस में है तो प्लस वाला 5 था, मैं वहां भी चला गया। आगे जो है वो कह रहा है कि 0.6 आपने लेने हैं, तो मैंने अगले जो 5 से 6 के दरमियान जो जगह है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें 6 पार्ट्स मैंने ले लिए, और वहां पे मैंने एरो मार करके बता दिया कि भाई यहाँ पे आपका जो है वो ये 31 का जो स्क्वायर रूट है ये एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ये बन रही है। इसके साथ ही हमने ये 6 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसको कम्प्लीटली जो है वो सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है उन तक आपकी रसाई आसान हो सके। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके साथ ही बहुत सा अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।